गर्मी की छुट्टियां आईं और शहर की भागदौड़ से थोड़ा ब्रेक लेने का मन हुआ। सोचा क्यों ना इस बार गांव चलें, दादी दादाजी के घर। पूरा परिवार बस उसी विचार में मग्न था और जल्दी ही तय हो गया इस बार छुट्टियां गांव में बितानी हैं। बच्चों, इस बार हम गांव चलते हैं। वहाँ ताजी हवा, दादी का खाना और थोड़ा गांव का मजा मिलेगा। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। दादी के हाथ के पराठे और मट्ठा, वाह! और गांव की ठंडी हवा, वहाँ मजा ही कुछ और होगा। फिर शुरू हुई तैयारी। बैग पैक हुए, झोले तैयार हुए और ट्रेन की टिकटें भी ले ली गईं। शहर की भीड़ छोड़कर सभी अपने छोटे छोटे बैग्स के साथ स्टेशन पहुंचे। ट्रेन धीरे धीरे प्लेटफॉर्म पर आई। बच्चों की आंखों में उत्साह झलक रहा था। माँ ने बच्चों को पानी और कुछ स्नैक्स दिए। बच्चे एक्साइटमेंट में खिड़की से बाहर झांकते और गांव के नजारे देखने में मस्त थे। दादा दादी रेलवे स्टेशन की बेंच पर बैठकर अपने पोते पोतियों का इंतजार कर रहे थे। दोनों के चेहरे पर मिलने की खुशी साफ झलक रही थी। गांव पहुंचते पहुंचते रात हो गई थी। स्टेशन पर कुछ टिमटिमाते बल्ब जल रहे थे, जिनकी पीली रोशनी में गांव का शांत नजारा और भी खूबसूरत लग रहा था। दादी दादाजी मुस्कुराते हुए उठ खड़े हुए, जैसे घंटों से अपने बच्चों और पोते पोती का इंतजार कर रहे हों। घर पहुंचते ही हाथ धोकर सभी बैठ गए। दादी ने बच्चों के लिए खास खाना बनाया था। आलू के पराठे, ताजा दही, गरम गरम रोटियां और मट्ठा। दादी, ये आलू के पराठे और मट्ठा, वाह! स्वाद कमाल का है। दादी, ये दही कितना मीठा और ताजा है। अरे मेरे लाल, तुम लोगों के लिए ही तो बनाया था। बस तुम्हें अच्छा लगे तो मेरी मेहनत सफल। खाने के बाद घर का माहौल शांत होने लगा। सभी लोग आंगन में चारपाइयों पर आराम करने लगे। हल्की हवा बह रही थी और रात का सन्नाटा धीरे धीरे गहराता जा रहा था। लेकिन रिया और अमित को नींद कहाँ। दोनों दादी के पास आकर बैठ गए। उनकी आंखों में चमक थी, जैसे उन्हें पता हो कि अब कुछ दिलचस्प सुनने को मिलेगा। अच्छा, तो तुम्हें गांव की कहानियां सुननी है। चलो, आज तुम्हें एक ऐसी बात बताती हूँ जिसे सुनकर गांव के लोग भी चुप हो जाते थे। दादी ने फिर गांव की डरावनी कहानी सुनाई। बच्चे थोड़े डर गए। फिर दादी हंस पड़ी और बोली, बच्चों डरो मत, ये सब कहानियां बस मजाक हैं। असली दुनिया में ऐसा कुछ नहीं होता। फिर सब आराम से सोने चले गए। गांव की सुबह का अपना ही जादू था। मुर्गे की बांग सुनाई दी और पेड़ों पर बैठी चिड़ियां चहचहा रही थीं। हवा में मिट्टी और हरे खेतों की महक घुली थी। चलो, तुम दोनों भी जल्दी तैयार हो जाओ। आज तुम्हें पूरा गांव घुमाना है। थोड़ी देर बाद सब गांव की गलियों में निकले। कच्ची मिट्टी की सड़कें थीं। किनारे पर नीम और पीपल के बड़े बड़े पेड़। बैलगाड़ी की चरमराहट और दूर से आती ढोलक की आवाज माहौल को जीवंत बना रही थी।
औरतें सिर पर पानी के घड़े रखकर कुएं से लौट रही थीं। बच्चे हैरानी से ये सब देख रहे थे। घूमते घूमते सबको भूख लग गई। दादाजी बच्चों को गांव की छोटी सी दुकान पर ले गए। वहां मिट्टी का चूल्हा जल रहा था। गर्मा गर्म समोसे तल रहे थे और बड़े तवे पर जलेबियां छन रही थीं। दुकान के आसपास बैठे लोग चाय की चुस्की लेते हुए बातें कर रहे थे। इस तरह बच्चों का दिन हंसी मजाक और नए अनुभवों में गुजर गया। अगले दिन वापसी का समय आ गया। गांव की गलियां, खेतों की हवा और दादी दादा का स्नेह छोड़कर जाना उनके लिए आसान नहीं था। वे थोड़े उदास थे, मगर मन ही मन सोच रहे थे कि वे जल्द ही फिर गांव लौटेंगे।